हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी अंशिका ऑफिशियल में। प्रेम शब्द जितना छोटा है, इसका यथार्थ उतना ही बड़ा है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अधूरा प्रेम कैसे पूर्ण हुआ। शिव शक्ति जो बिछड़ गए थे, वो कैसे पुनः मिले और कैसे वो पूर्ण हुए। माँ सती के देह त्याग के बाद महादेव केवल वैरागी नहीं बने, वे रिक्त हो गए थे। कैलाश अब भी था, पर उसमें हंसी नहीं थी। वो ध्यान में बैठे थे, पर ध्यान पूरा नहीं होता था, क्योंकि प्रेम चला गया था। ब्रह्मांड चलता रहा, पर शिव रुक गए। उसी मौन को तोड़ने के लिए हिमालय के घर एक कन्या ने जन्म लिया, पार्वती। वो रोती कम थी, सोचती ज्यादा थी। खिलौनों से नहीं, वो ध्यान से खेलती थी। जब भी किसी जटाधारी का नाम आता, उनकी आंखों में अजीब सी शांति उतर आती थी। पार्वती ने कभी किसी से नहीं पूछा मेरे पति कौन होंगे। उनका हृदय पहले से ही जानता था। जब उन्होंने शिव कथा सुनी, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो पहचान के थे, मानो आत्मा ने अपनी खोई हुई परछाई को देख लिया हो। युवावस्था में राजकुमार आए, ऋषि आए, देवता आए, पर पार्वती का उत्तर एक ही था, अगर पति तो शिव, वरना नहीं। ये प्रेम नहीं था, ये स्मृति थी, और स्मृति को सिद्ध करना पड़ता है। पार्वती ने महल छोड़ा, गहने उतारे, राजस्वी वस्त्र त्याग दिए, वन में पहुंची जहां कोई प्रशंसा नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, बस एक नाम था, शिव। पहले फल खाए, फिर पत्ते, और फिर केवल जल। उन्होंने कहा, यदि शिव चाहे तो ही मेरी श्वास चलेगी। ठंड में ध्यान, धूप में ध्यान, वर्षा में ध्यान। उनका शरीर गलने लगा, पर संकल्प नहीं। शिव सब देख रहे थे, हर गिरता आंसू, हर कांपती श्वास, हर टूटती हड्डी। पर वे आगे नहीं आए, क्योंकि उन्हें प्रेम नहीं चाहिए था, उन्हें स्थिरता चाहिए थी। एक दिन शिव ने एक वृद्ध का रूप धारण किया और माँ पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एक शमशान वासी से इतना प्रेम क्यों करती हो? वो ना परिवार जानते हैं, ना दायित्व। पार्वती रोने लगी, उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने कहा, जो सब छोड़ सकता है, वही सब संभाल सकता है। मुझे वही चाहिए। शिव का मौन टूट गया। वो प्रकट हुए, उनकी आंखों में पहली बार करुणा थी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे चाहा नहीं है पार्वती, तुमने तो मुझे जिया है। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और कैलाश पर विवाह का प्रबंधन किया। ये विवाह का शोर नहीं था, न शंख न ढोल, बस हिमालय और दो आत्माएं। जहां शिव ने फिर से प्रेम स्वीकार किया। शिव और पार्वती दो नहीं रहे, वो बने अर्धनारीश्वर, जहाँ शक्ति बिना शिव अधूरे थे और शिव के बिना शक्ति। यह कथा हमें सिखाती है, प्रतीक्षा हार नहीं होती, तपस्या मजबूरी नहीं होती,